हेलो दोस्तों, जैसे कि अपने पिछले पार्ट में मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है और मस्तिष्क के बारे में हमने जान लिया कि हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे हैं। तो किस भाग का क्या क्या काम है, उसके बाद में हमने एंड किया था मेडुला पर। तो मेडुला में हमने बताया था हृदय की धड़कन, आहार नाल का क्रमांकन और शोषण और पाचन तंत्र पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसके बाद हम मेडुला यहाँ से देखेंगे। ये मेडुला कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क में। मतलब है ये पश्चिम मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क में सबसे छोटा भाग होता है ये, एक तो ये, और ये पीछे की तरफ रहता है। तो इसमें क्या है हम आगे देखते हैं। मेडुला है ना, जैसे इसको मेडुला ओब्लांगेटा बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मेडुला ओब्लांगेटा पीछे की तरफ से हमारे मस्तिष्क से मेरुरज्जु तंत्र का तंत्र निकलता है। तो उससे क्या है कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो हम इसमें देखते हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा, तो यह मस्तिष्क के पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जा के रूप में पाई जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहूँ, स्पाइनल कार्ड ये मेरुरज्जु है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो यह क्या हमारे मस्तिष्क में पीछे की ओर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जा है, ये निकलती है। और ये हमारे मस्तिष्क से निकल के हमारी रीढ़ की हड्डियों के नीचे तक आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डियों के बारे में, जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम में देखा था कि हमारे सिर से, मैंने बताया था आपको कि रीढ़ की हड्डियाँ, तो रीढ़ की हड्डी हमारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जो छोटी छोटी हड्डियों में कशेरुकाय बोलते हैं, कशेरुका या मेरू। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो हड्डियों में एक छेद पाई जाती है ना, जिसको मैंने बताया था कि तंत्रिका नाल या न्यूरल केनाल बोलते हैं। तो उसके अंदर होके हमारी ये तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्जु है ना, ये निकलती है, जो कि धागेनुमा संरचना होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों से न्यूरल कैनाल से होते हुए नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है। तो हमने बताया था कि हमारे ये मेरुरज्जु है जो हमारे मस्तिष्क के पिछले सिरे से निकलती है, और ये रीढ़ की हड्डियों में हमारे न्यूरल कैनाल जो कि हमारे वो रीढ़ की हड्डी में कसूर हुआ है ना, उनका छेद है ना, उनमें होके ये निकलती है, से होते हुए नीचे की ओर रीढ़ की अंत तक फैल हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि न्यूरल कैनाल, ये क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है जो छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलके बनी होती है, और जो कशेरुकाओं के बीच में जो एक छेद पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। तो उस छेद में होके निकलती है हमारी ये रीढ़ की हड्डी। तो इसको हम बोल सकते न्यूरल कैनाल, या फिर इसको तंत्रिका नाल भी बोल सकते हैं, आप लिख लेना। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसी से अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। तो हमारे शरीर, जैसे हमारे हाथ की अंगुलियों को हिलाना, हमारे पाचन तंत्र, ये आदि उपकरण कंट्रोल कौन करती है? हमारे मस्तिष्क को सूचना देता है। बट हमारे तंत्रिका तंत्र है ना, ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, मेडुल द्वारा अवयवों का चालान मस्तिष्क और मेरुरज्जा के बीच होता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सूचना को कौन देता है? हमारे तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु। तो मेडुला तथा अवयवों का चालान मस्तिष्क और मेरुरज्जा के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्रक होते हैं जो हृदय की धड़कन, जैसे हार्ट बीट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और श्वास गति दर पर नियंत्रण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मस्तिष्क के इस भाग द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन रसों के स्त्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, हम यहाँ से कुछ तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो जैसे कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसकी संरचना कुछ इस तरीके की रहती है। और जैसे कि मैं इनको नाम लिखाता हूँ आपको, कि हमारे ये जो बीच में तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रक। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, केंद्रक। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम एक्सॉन या तंत्रिका। हम हिंदी में लिखते हैं तंत्रिका। और जैसे कि हमारा अंतिम सिरा है तंत्रिका तंत्र का, तो इसको हम लिख देते हैं, चलो
बाद में लिखूंगा, पहले हम आगे देखते हैं। अब ये जो भाग है इसको बोलते हैं कोशिकाएं, तो इसको लिखेंगे हम कोशिकाएं। हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। और क्या रह गया? और हाँ दोस्तों, जैसे कि ये पूंछ सी हैं तो क्या एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम दुमरी का। ये दागनुमा संरचना है ना, इसको तो इसको क्या बोलेंगे हम? दुमरी का। दुमरी का, या आप इसको हम लिख रहे हैं दागिनुमा संरचना है ना, ये दागिनुमा संरचना। और ये क्या एक दूसरे से जुड़े नहीं होती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जैसे कि ये हमारी तंत्रिका तंत्र है, तो ये तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है, साइटन, डेंड्रन, एक्सन। लेकिन इसको हम इतना ज़रूर नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। और जैसे हम यहाँ से एक बात भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी मतलब मानव बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तो चलो हम यहाँ लिख देंगे। मानव बॉडी का शरीर लिख देते हैं। मानव शरीर को कंट्रोल या नियंत्रण करने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। करने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क को सूचनाएं देता है तंत्रिका तंत्र को, और बाकी का काम हमारे तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, ये करता है। इसके बाद चलो हम देखते हैं। हाँ, तो मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं ऑटोनोमिस नर्वस सिस्टम। इसके बाद ही हम क्या है, सबसे पहले जैसे हमने मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त किया है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसको भी हम 2 भागों में विभक्त करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसमें क्या है, 2 भागों में बांटेंगे। एक तो है इसमें ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क। और दूसरा हम स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरु रज्जु, इसको मतलब वो बांटेंगे। तो हमारे क्या है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे मस्तिष्क है, तो इससे मतलब 12 जोड़ी तंत्रिका निकली होती है। तो चलो हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं तंत्रिक तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहले तो मैं लग इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क, तो इसमें मस्तिष्क में हम देखेंगे मस्तिष्क से 12 जोड़ी
तंत्रिका निकली होती है। और देखो हमारे मस्तिष्क है, मनुष्य मानव मस्तिष्क, इससे क्या है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। और जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसमें क्या है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तो हम मस्तिष्क के बारे में देख रहे हैं, तो एक तो हमारे ब्रेन से, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। और जैसे हमारा ब्रेन है ये तो मतलब तंत्र का एक मात्र हिस्सा है। हम उसको कहते हैं कि मतलब हमारे ब्रेन पूरे शरीर को मतलब हाथ पैरों को हिलाने वो करता है, वो सिर्फ सूचना देता है, तंत्र के तंत्र वो काम करती है। फिर इसके बाद में ब्रेन काम तो इतना ही है, हम इसमें इतना लिखेंगे। इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे कि हमने इसमें देखा था मस्तिष्क में तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है और स्पाइनल कॉर्ड में मतलब 31 जोड़ी होती हैं। ये जोड़ी के रूप में निकलती है ना, तो मतलब कि 12 जोड़ी मतलब 24 मतलब तंत्रिका निकली होती है। और मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी, 31 जोड़ी नसें, सिर्फ तंत्रिका लिखते हैं। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। चलो केंद्र तंत्रिका इसको हम फर्स्ट नंबर पे डाल देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये है सेकंड नंबर पे, राइट। इनके बारे में तो इतना ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अब परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें हम देखेंगे हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसमें क्या है हमारे ब्रेन से भी मतलब कुछ नसें निकलती होती है और स्पाइनल कोड से भी मतलब कुछ नसें ये तंत्रिका निकली है। तो ये दोनों तंत्रिका के समूह को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क से निकलने वाली अभी हमने देखा था कि मानव मस्तिष्क से तो कितनी निकलती हैं 12 जोड़ी। तो मानव मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका व स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्रिकाओं लिखेंगे हम, क्योंकि तंत्रिकाओं के समूह को हम परिधीय तंत्र कहते हैं। तो इसमें हमने देखा परिधीय तंत्रिका तंत्र है मानव मस्तिष्क से तो निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं व मेरुदंड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के समूह को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के समूह को परिधीय तंत्रिका कहते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं कि थर्ड नंबर पर स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे लिखते हैं थर्ड नंबर पे
स्वायत्त या फिर इसको बोलते हैं स्वचालित, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जैसे कि हमने इसमें देखा है, आपको वापस से बता देता हूँ। जैसे कि हमने मानव में तंत्रिका तंत्र को हम 3 भागों में बांटा था। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त या सुचालित तंत्रिका तंत्र। तो हमने इसमें देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसको तो हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क से तो 12 जोड़ी वो तंत्रिका निकलती होती है और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी निकलती है। और ये दोनों मतलब फिर इसके बाद हम देखा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो इनसे जो भी मतलब तंत्रिका निकली होती है ना, उनके समूह को क्या बोलते हैं हम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में आ गया हम स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे ब्रेन से व स्पाइनल कॉर्ड में ये निकलती है तंत्रिकाएं। तो कुछ तंत्रिकाएं तो हमारे ब्रेन से, जैसे कुछ तंत्रिकाएं तो हमारे मस्तिष्क की लेंगे और कुछ तंत्रिकाएं हमारे मेरुरज्जु की लेंगे। तो इनको मिला के मतलब हमारे ये स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र बनता है। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं, चलो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से व स्पाइनल कॉर्ड से व सॉरी स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु व मेरुरज्जु से निकलने वाली कुछ तंत्रिका तंत्र से बना होता है, से निकलने वाली कुछ तंत्रिका तंत्र से बना होता है। तो स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, तो इसमें क्या है, हमारे मस्तिष्क से जैसे हमने देखा था कि 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं और मेरुरज्जु से हमारे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती होती है। तो इन दोनों में से मतलब कुछ तंत्रिकाएं निकल मतलब कि ले लेते हैं, तो स्वायत्त है स्वचालित तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसको। और तो इसमें क्या है, 1-2 प्रकार की क्रिया होती है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, ये 2 प्रकार की क्रिया करता है। एक तो है अनुकंपीय क्रिया, एक परानुकंपीय क्रिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकंपीय क्रिया। दोस्तों अगर हम अनुकंपीय क्रिया की बात करें तो इसमें क्या हो कि हमारे शरीर में अचानक बदलाव आते हैं, जैसे कि अचानक हृदय का तेज धड़कना, सांसों का फूल जाना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, हमारी आंखें बड़ी हो जाना या मुंह का सूख जाना, ये आते हैं। और फिर उसके बाद में अनुकंपीय क्रिया में तो ये होता है। और फिर है परानुकंपीय क्रिया। तो परानुकंपीय क्रिया में क्या होता है कि ये हमारी जो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस से फूलने लगती हैं, तो ये क्या है, जो कंट्रोल में आती है ना, तो उसको हम परानुकंपीय क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अनुकंपीय क्रिया में लिखते हैं कि इसमें शरीर में अचानक बदलाव अनुकंपीय क्रिया, इसमें शरीर में अचानक बदलाव होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं हार्ट बीट, ऐसे मतलब कि हृदय की धड़कन का तेज होना, धड़कन तेज होना ना, यहाँ लिख दो हार्ट बीट तेज होना।
और फिर इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर सांसों का तेज होना, सांसों का तेज, या फिर हम लिख सकते हैं या फूलना, और इसमें देखें हम एक रोंगटे खड़े हो जाने, तो इसके बाद में हम देखें जैसे आँखें बड़ी हो जाना, इसके बाद हम देखेंगे मुंह सूख जाना, मुंह सूख जाना। और तो चलो ये काफ़ी है। फिर इसके बाद हम अनुकंपीय क्रिया में तो हम देखें हमारे शरीर में अचानक बदलाव आता है, जिससे हमारी मतलब कि धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सांसें फूलने लगती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँख बड़ी हो जाती है, मुख सूख जाना आदि क्रिया तो अनुकंपीय क्रिया में होता है। और इसके बाद में हम देखेंगे परानुकंपीय क्रिया, तो इसमें क्या होता है, इसके विपरीत हो जाता है। जो अचानक ये होती है ना तेजी, ये कंट्रोल में आ जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं परानुकंपीय क्रिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे परानुकंपीय क्रिया। तो इसमें हम चलो ऐसे लिख सकते हैं, जब अनुकंपीय क्रिया है ना जो ठीक होने लगती है ना, तो उसको हम परानुकंपीय क्रिया बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, अनुकंपीय क्रिया में तो हमारे अचानक मतलब बदलाव आते हैं शरीर में, जैसे कि हर मतलब हम देखा है कि अचानक बदलाव में क्या क्या होता है कि सांसों को तेज हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना ये। और फिर परानुकंपीय क्रिया में क्या है, जो अनुकंपीय क्रिया धीरे धीरे जब ये बदलाव ठीक होने लगता है ना, तो उसको हम परानुकंपीय क्रिया को बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जब अनुकंपीय क्रिया ठीक होने लगती है ना, तो उसको हम परानुकंपीय क्रिया बोलते हैं। तो इसको चलो हम ऐसे लिख देते हैं, जब अनुकंपीय क्रिया, आप जानते हो अनुकंपीय क्रिया में क्या होता है, अचानक बदलाव होते हैं, तो जब ये ठीक होने लगते हैं तो उसको परानुकंपीय कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जब अनुकंपीय क्रिया ठीक होने लगती है, ठीक होने लगती है, तो उसे परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब ये काफ़ी है। अब कल हम देखेंगे हमारे मस्तिष्क के संबंधित बीमारियों के बारे में। और उसके बाद में जैसे कि हमने क्या है कि सबसे पहले पढ़ा स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद में हमने मसल्स देख लिए, उसके बाद में हमने मस्तिष्क को देख लिया। अब क्या हमारे उस सिर वाला भाग है ना, इसके बारे में देखेंगे। तो हम कल देखेंगे अभी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को। इसके बाद में हम देखेंगे कि आँखों के बारे में, फिर आँख, कान और नाक, इनके बारे और दांतों के बारे में। तो इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय।